शिक्षा विभाग के कारनामे एक से एक सामने आ रहे हैं। उसी तरह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिला परिषद शिक्षा विभाग की। आइए जानेंगे किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बोलेंगे आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपकी और कौन सी संगठन है आपकी? नमस्ते, मेरा नाम सचिन रांगडल है। युवाओं की आवाज गैर राजकीय संगठन का मैं संस्थापक हूँ और मेरे पूरे साथीगण है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या विषय था? ग्राम तेड़वा, तालुका गोंदिया, जिला गोंदिया अंतर्गत इस जिला परिषद स्कूल में कार्यरत आर.एस. अग्रवाल मैडम, उसके खिलाफ हमने मोर्चा खोला है। वो इसलिए क्योंकि 5 साल ऊपर गैर हाजिर रहने के बाद में भी जिला प्रशासन ने उन्हें रुजू कर दिया है, जबकि 2016 से 2023 तक के कालावधि में वो गैर हाजिर है। किस अधिकारी द्वारा रुजू किया गया? जिला शिक्षण अधिकारी महेंद्र गजबी है और कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तत्कालीन सौरभ अग्रवाल, इन दोनों ने अपने मिलीभगत से उनको रुजू किया है। अपने पदों का गलत उपयोग करके वो मैडम को रुजू किया है। इसी फलस्वरूप हमने 30/4/2024 से एक लिखित शिकायत दिया था। वर्तमान के जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपने जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी, इन दोनों को हमने लिखित शिकायत दिया और अभी 5 महीना हो गया, अभी तक की किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हम लोग जिला परिषद की शिकायत के स्वरूप हम नागपुर विभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर हमारी राजलक्ष्मी बिंद्री मैडम और हमारे नरड़ साहब शिक्षण विभाग के उप संचालक, इन दोनों को लिखित पत्र व्यवहार करके उनसे मुलाकात करके इस शिकायत पे कार्रवाई के लिए हमने मांग की है। साथ ही जिला परिषद गोंदिया के सीओ साहब, इनका ये कहना है कि मेरी ऊपर स्तर पे चौकसी करने के लिए मांग करो, शिकायत करो कि मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं तो आगे मैं काम करूंगा। उन्हें न जाने किस राजकीय नेता का दबाव है, राजकीय दबाव के चक्कर में वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जबकि वो एक हफ्ता होते आ रहा है। जिला परिषद शिक्षण विभाग, प्राथमिक गढ़ शिक्षण अधिकारी गोंदिया पंचायत समिति, सर्व सामान्य प्रशासन, जिला परिषद गोंदिया से लेके आर.एस. अग्रवाल की चौकसी विषय पे संपूर्ण अहवाल, चौकसी फाइल संपूर्ण वहां पे संलग्न पूरे पुरावे के साथ में जोड़ के जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी के टेबल पे पहुंच चुकी है। उपाध्यक्ष जो गणवीर सर है, उनके ऊपर भी काफी गहरा आरोप लगा है, क्या प्रकरण है उनका? माननीय हमारे गणवीर साहब जो उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद गोंदिया के, उन्होंने अपने केबिन में जिला परिषद के जिला शिक्षण अधिकारी मामूनी साहब को कटघरे में खड़ा किया और उन्हें धमकी दिया कि अग्रवाल मैडम के विषय में आप इंटरफेयर मत करो और सौरभ अग्रवाल के मैटर में आप बीच में मत पड़ो, हमारे खास है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब गणवीर साहब से हम बात करते तो गणवीर साहब का कहना यह है कि मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरे जब तक मैं वहां पे उपाध्यक्ष हूँ, शिक्षण का सभापति हूँ, तब तक मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। आप मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, मेरे घर की दुकानदारी है। ये सारी चीजें उन्होंने कहा। इस बात का हमें दुख हुआ कि जिला यंत्रणा अंतर्गत कर्मचारी को धमकाने का, चमकाने का, डराने का काम ये प्रशासकीय स्तर पे पदाधिकारी लोग कर रहे हैं और ये दबाव, ये जिला यंत्रणा में जो सरकारी कामकाज है इसमें अपना राजकीय दबाव लाने का काम कर रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे। जिला शिक्षण अधिकारी महामुनि साहब को केबिन में गणवीर साहब उपाध्यक्ष साहब ने क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, उस बात को भी हमने फोन किए तो उन्होंने फोन पे स्पष्ट इस बात को एक्सेप्ट किया है। आपके साथ कोई फोन पे चर्चा, उनके साथ चर्चा हुई थी फोन पे? वो क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने ये बोला मेरे घर का काम है, मतलब मेरी दुकानदारी जब तक मैं हूँ तब तक रहेंगे। इस प्रकार का जो पद पर बैठे हुए हैं गणवीर सर, उनका सही है क्या बोलना? वही जनता के सामने मैं लाना चाहता हूँ और जनता के सामने और जिला यंत्रणा के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ये सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, तो उनके घर की जिला परिषद है क्या? वो घर के उपाध्यक्ष है क्या? वो आम जनता के लिए सेवा में लगे। पदाधिकारी और अधिकारी का तालमेल और समन्वय स्थापित होता है तो विकास होता है, लेकिन अधिकारियों को डरा के काम करवाना या काम करने के लिए रोकना, ये उनका नैतिक कार्य नहीं होता। ये हम इस चीज को समझते हैं और बेबुनियादी तरीके से उन्होंने अपने पद का गैर उपयोग करके असंवैधानिक कृत्य किया है। सारे मामले में कौन कौन दोषी है, क्या लगता है आपको? किस किस की मिलीभगत थी इस मामले में? हमारे जिला परिषद के जिला शिक्षण अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तत्कालीन पाटिल साहब, यह दोनों दोषी हैं और साथ में इस फाइल को सबमिट करने के लिए विशेष रूप से तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी के रूप में जिला परिषद प्रशासकीय
अपना पंचायत जिला परिषद में कार्यरत जो थे सौरभ अग्रवाल, इन्होंने ही पूरी फाइल पुटअप की है। इन्हीं के स्वरूप, इन्हीं के नेतृत्व में ये अग्रवाल मैडम का रुजू किया गया, सीओ में लिया गया है। क्या लगता है ये सब रुजू करने का क्या मकसद रहा होगा? रुजू करने का मकसद कुछ नहीं है, कुछ लेन देन हुआ होगा, मोटी रकम हुई होंगी, ये हमें समझ में आता है। आम जनता भी समझ सकती है इस चीज को। रुजू करने का मतलब क्या है? जब सीओ साहब के पास में जा रहे हैं तो बोले आपका पर्पस क्या है, आप किस बेस पे बोल रहे हो, आपका क्या अधिकार है? आपने कंप्लेंट दी, मैं देखूंगा। महामुनि सर बोलते हैं कि मैंने चौकसी करने के लिए दे दिया हूं, सीओ साहब निर्णय लेंगे। पर सीओ साहब का कहना है कि आप क्यों आ रहे हो बार बार, आपको क्या जरूरत है? वो उनका मामला हो गया। आपको क्या कि इस मैटर में क्या पड़ा है? हम सोशल वर्क कर रहे हैं, हम संगठन चला रहे हैं, गैर राजकीय संगठन चला रहे हैं। ये अनियमितता प्रशासन में हो रही है, जिला यंत्रणा में हो रही है, तो उसके लिए हम उस पर आक्षेप उठा के चौकसी करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? यानी हम कार्रवाई चौकसी की मांग नहीं करते, लिखित पत्र में व्यवहार नहीं करते, तो मैडम जो RS अग्रवाल मैडम को रुजू किया गया है, वो मैडम की जो पेंडिंग बिल था 2016 से 2023 तक के का, उसका पेमेंट था, जो बिलिंग था, जो भी घर भाड़े, वो पूरा निकल जाता। क्योंकि पहली मुलाकात में सीओ साहब ने बोला 30/4/2024 को हम गए तो कि आपके आने के 4 दिन पहले यही तो अग्रवाल मैडम का बिल आया है, बोले मेरे टेबल के ऊपर। दासगांव खुर्द का क्या मामला है? दासगांव खुर्द में जिला परिषद शाला में जो कार्यरत स्टाफ है, उनकी लापरवाही से 2 बच्चों की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। शौचालय दासगांव खुर्द में स्कूल में शौचालय रहता तो बच्चे लोग बाहर शौच करने जाते नहीं, और शौच करने नहीं जाते तो ये घटना होती नहीं। जब शौच करने गई तो पालक ही बता रही, माता पालक ही बता रही बच्चे की कि बच्चा बोल रहा है कि मैडम ने बोले कि ये स्कूल में अभी साफ सफाई की है 15 अगस्त की, तो बेटा बाहर जाके टॉयलेट कर ले। तो बच्चे अवैध उत्खनन के गड्ढे में जा गए, वहां शौच करने गए और वहां पे गिर के मृत हो गए। मैडम शिक्षक जो कार्यरत है, वो कार्यरत शिक्षक ने ये बातें किसी थर्ड बच्चे ने बताया तो डर के मारे अपने ऑटो पकड़ के निकल गए। ये घटना हुई आपसी में, पालक और सभी आम जनता और गांव के प्रतिष्ठित लोगों के आपसी में लेन देन, जो भी उनकी आपसी में चर्चा हुई, उनका व्यक्तिगत मामला है, आपसी में सेटलमेंट हुआ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिला परिषद स्कूल दासगांव में जितने भी दोषी स्टाफ था, उसको उनमें से किसी को नहीं, एकमात्र टीचर स्टाफ ठाकरे मैडम को, टीचर क्लास टीचर को निलंबित किया गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन निलंबन पत्र अभी तक के पब्लिश नहीं हुआ है, निलंबित नहीं हुए। हमारा सवाल यह है प्रशासन से कि 30/4/2024 से अग्रवाल मैडम की लिखित शिकायत होने के बाद में भी, विभागीय आयुक्त के पास में जाने के बाद में भी बार बार हम चिल्ला रहे, तो अभी तक की किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और अभी तक के आपने कार्रवाई नहीं की है, चौकसी करने के बाद में भी कार्रवाई नहीं हुई। 1 हफ्ता हो गया चौकसी होगी, फिर भी कार्रवाई नहीं। लेकिन जब 13/8/2024 में घटना घटी बच्चों के दासगांव में, तो 30/8/2024 को तुरंत में सीओ साहब अपने अधिकार क्षेत्र में बगैर शिकायत, बगैर चौकसी अहवाल के, बगैर किसी के लिखित पत्र व्यवहार के, कंप्लेंट के, वो सीओ साहब उन्हें निलंबित कर रहे हैं। और हम 5 महीने से वहां पे उनके चक्कर काट रहे हैं, तो अग्रवाल मैडम पे किसी प्रकार की उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। अभी जल्द से जल्द आप लोग को न्याय नहीं मिला, उचित कार्रवाई नहीं, तो आप लोग की आगे क्या भूमिका रहेंगी? यदि अग्रवाल मैडम को, हमारी 2 ही मांगे, अग्रवाल मैडम को तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए, उनको डिसमिस किया जाए, और महेंद्र गजबी सर, उन्हें भी निलंबित किया जाए। साथ ही सौरभ अग्रवाल, जिसने अहवाल बना के ये सब घटना चक्र किया है, उसे भी निलंबित किया जाए। यदि ये नहीं होता तो हम आपके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि हमारा आह्वान है संगठन के माध्यम से कि हम इस प्रकरण को उच्च स्तर पर मंत्रालय तक लेके जाएंगे। नहीं हुआ तो हम 1 महीने के भीतर जिला परिषद के सामने आमरण उपोषण नहीं करेंगे, जिला परिषद के सीओ साहब के केबिन के सामने बैठ जाएंगे, कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल करेंगे। उपाध्यक्ष जो गनवीर सर है, आपके बताने के हिसाब से मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसे जो पदाधिकारी है उनके बारे में जनता को क्या आह्वान करेंगे? जनता को मेरा यही आह्वान है, यही सूचना है कि ऐसे पदाधिकारी अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं, तो आज एक अग्रवाल मैडम का काम है, उसके लिए एक नियम से काम करने वाले अधिकारी को डरा के धमका के उनको काम करने के लिए रोका जा रहा है। एक उपाध्यक्ष के माध्यम से, एक नेता के माध्यम से कल कोई घटना घट गई तो उसके लिए भी कोई ऐसे नेता रोक सकते, तो ऐसे नेता से दूर रहो और ऐसे नेताओं को प्रशासन में बैठाने का दर्जा न दे और उन्हें किसी प्रकार का राजकीय सहकार्य न करे।
शिक्षा विभाग के कारनामे की लंबी लिस्ट तैयार हो रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग के कहीं ना कहीं नए नए रोज के रोज कारनामे आ रहे सामने। इनका कहना है कि जो एक मैडम थी वो लगभग 5 वर्षों के ऊपर से गैर हाजिर थी, तो गैर हाजिर होने के बाद किस तरह रुजू किया गया, नियम को किस प्रकार से उन्होंने उल्लंघन किया, इसीलिए उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और शासन प्रशासन को उन्होंने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो जिला परिषद के जो मुख्य अधिकारी है उनके कैबिन के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसी चेतावनी आज इन्होंने दी है। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।